चलो देखो, निगेटिव पढ़ चुके हैं, पढ़ना क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन नंबर पे आता है? तीसरा। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है। ध्यान दो, विल या शैल कब हो जाएगा? किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, प्लस वर्ब का। ठीक, इतना ही रहता है। इसको चेंज करेंगे, देखना, विल या शैल पहले ही रहेगा। ठीक है, विल या शैल पहले ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस हैव, और हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। तो समझ देना कि अगर इधर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है तो इधर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड। एक चीज समझ लेना। अब जैसे हम देख लो, देखो पहला है विल श्याम हैव प्लक्ड द फ्लावर। पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के सामने बनाएंगे ना, तो यहां लिखेंगे द फ्लावर, यही ना, द फ्लावर हो गया। उसके बाद विल लिखेंगे कि शैल लिखेंगे? क्यों? क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट हमारा नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव, हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में खुद है तो इसको इसे उतार देंगे ना। उसके बाद बचा क्या? श्याम। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट का, तो बाई के साथ। किसी को दिक्कत? ये भी पैसे वैसे बन गया। एक इसमें था। उसके बाद दूसरा देखो, क्या करेंगे? द डॉक्टर को सब्जेक्ट करेंगे, द डॉक्टर हो गया। उसके पहले हम लोग लगाएंगे विल, उसके बाद हैव, हैव के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड है, तो कॉल्ड उतार देंगे। उसके बाद बचा हमारा माई मदर, ये बचा सब्जेक्ट ना, तो इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके पहले बाई और माई मदर, किसे बन गया? क्वेश्चन वर्ड लगाना मत भूलना। दोनों समझ आ गया? चलो तीसरा देखो, हम लोग इंटरोगेटिव कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, मतलब इसमें नॉट भी आएगा। ठीक, देखो इसमें क्या होता है? विल या शैल पहले ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद देखो फिर निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब नॉट, और फिर वर्ब का, अभी यही नहीं, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसको चेंज करेंगे तो विल या शैल रहने देंगे, विल या शैल रहने देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव है तो हैव लगाएंगे, और हैव के बाद हम लोग लगाएंगे बीन, और बीन के बाद वर्ब का। ठीक है, ये प्लस है, समझना, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। जैसे देखो पहला दिया है विल मनोज नॉट हैव प्रेस्ड मी। ठीक है, पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के सामने लिखेंगे। और एक चीज सुनो, मी का आई हो गया तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे शैल। ठीक, क्या लगाएंगे? शैल, आई। अब देखो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हैव लगाएंगे, और हैव के बाद बीन लगाएंगे, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खुल ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वैसे उतार देंगे प्रेस्ड। ठीक,
उसके बाद मनोज बचा है ना, तो बाई के साथ मनोज। किसी को दिक्कत? ये बन गया ऐसे वैसे। दूसरा देख लो, द पोयम को सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे, द पोयम। उसके बाद देखो विल लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई और वी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नाट, नाट के सामने, उसके बाद हैव, हैव के सामने, और हैव के बाद हमको लगाना है बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो इसे उतार देंगे। और उसके बाद बच गया ब्यास, तो ब्यास को हम लोग बाई के साथ ऐड कर देंगे। ये बन गया पैसिव वॉइस। चलो इसको बनाओ।